मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत अहम और हकीकत पर बात करने जा रहे हैं। वो ये कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दौलत, खुशहाली और रिस्क में बरकत देने वाला होता है, तो उससे पहले उसे कुछ आजमाइशों और तकलीफ़ों से ज़रूर गुजारता है। दोस्तों, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमा कर ऊंचा ऊंचा दर्जा देता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ डर, भूख, माल और जानों के नुकसान से। इस आयत से साफ पता चलता है कि तकलीफ़ें और परेशानियां आना अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। और ख़ास बात यह है कि कई बार यही तकलीफ़ें आगे चलकर दौलत और कामयाबी का रास्ता बनती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी तकलीफ़ों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर दौलत आने से पहले इंसान पर आती हैं। पहली तकलीफ़, तंगी और फाका कशी, गरीबी का दौर। दोस्तों, जब अल्लाह किसी को बहुत ज़्यादा रिस्क देना चाहता है, तो उससे पहले उसे तंगी और कमी का एहसास कराता है, ताकि वो सब्र करना सीख जाए और दौलत मिलने के बाद नाशुक्रा ना बने। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। इसका मतलब यह है कि गरीबी और तंगी हमेशा बुरी निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार ये अल्लाह की ख़ास रहमत की निशानी होती है। दोस्तों, बहुत से बड़े बड़े अमीर लोग पहले बहुत गरीब थे। उन्होंने फाकों में दिन गुजारे, लेकिन सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बाद में बहुत कुछ दिया। इसलिए अगर आपके घर में तंगी चल रही है, रिस्क कम है, तो मायूस मत होइए। यह हो सकता है कि अल्लाह आपको बहुत बड़ा देने वाला है। बस आपको सब्र करना है और हलाल रास्ता नहीं छोड़ना है। दूसरी तकलीफ, लोगों की बेइज्जती और ताने। दोस्तों, जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा, ये भी एक इम्तिहान है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उनके बाद नेक लोगों पर। यानी जितना बड़ा मकाम होगा, उतनी बड़ी आजमाइश होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने झुठलाया, पत्थर मारे, ताने दिए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में सरफराज कर दिया। इसी तरह अगर आज लोग आपको ताने दे रहे हैं, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कल वही लोग आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएं। बस आपको अपने मकसद पर डटे रहना है। तीसरी तकलीफ, हर काम में रुकावट और नाकामी। दोस्तों, ये सबसे मुश्किल दौर होता है। इंसान मेहनत करता है लेकिन काम बनता नहीं। जहाँ जाता है वहीं रुकावट आ जाती है। बार बार नाकामी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह आपको तैयार कर रहा होता है। आपकी सोच, आपका सब्र, आपका यकीन सब मजबूत किया जा रहा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यानी हर परेशानी के बाद आसानी ज़रूर आती है। दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि इंसान हार ना माने और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखे। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ तकलीफ़ नहीं, बल्कि आने वाली रहमत की निशानी भी हो सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस दौर में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सब्र करना है। दूसरा, नमाज और दुआ को मजबूत करना है। तीसरा, हलाल कमाई का रास्ता नहीं छोड़ना है। हदीस में आता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। याद रखिए, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अब हम बात करेंगे कि इन हालातों में इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचना चाहिए। दोस्तों, सब्र की ताकत और उसका इनाम। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र। सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, बल्कि हालात ख़राब होने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब खुद अल्लाह आपके साथ हो, तो फिर आपको किस चीज़ का डर है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। यानी सब्र वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। दुआ की ताकत।
दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो है दुआ। दुआ वो ताकत है जो तकदीर को भी बदल सकती है। हदीस में आता है, दुआ मोमिन का हथियार है। जब इंसान सच्चे दिल से रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ज़रूर सुनता है, चाहे देर हो, लेकिन इनकार नहीं होता। तवक्कुल, अल्लाह पर पूरा भरोसा। दोस्तों, तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो वही उसके लिए काफ़ी है। यानी अगर आपका भरोसा सच्चा है तो अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हलाल कमाई की अहमियत। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग मुश्किल वक्त में हराम रास्ता अपनाने लगते हैं। झूठ, धोखा, सूद, गलत काम। लेकिन याद रखिए, हराम से आने वाली दौलत बरकत नहीं लाती। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम कमाई से पला हुआ जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए चाहे कितनी भी तंगी हो, हलाल रास्ता कभी मत छोड़िएगा। शुक्र करने का फ़ायदा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो ये कि हम नेमतों पर शुक्र नहीं करते, हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यानी शुक्र करना दौलत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ये तीनों तकलीफ़ें चल रही हैं, तंगी, लोगों के ताने और बार बार नाकामी, तो घबराइए मत। हो सकता है ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक तैयारी हो। एक बड़ा मुकाम देने से पहले अल्लाह आपको मजबूत बना रहा हो। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और हर तकलीफ के बाद आसानी ज़रूर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि मदद सब्र के साथ है, और खुशी गम के साथ है, और मुश्किल के साथ आसानी है। इसलिए आज से ही ये फैसला कर लीजिएगा, ना मायूस होना है, ना हार माननी है। बस अल्लाह पर भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की ताकत दे, हलाल रिस्क अता फरमाए, और हमारी ज़िंदगी में बरकत नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।